एमडीजी गोल, जो सीधा पेपर में आपका आता है और यूजीसी बार बार इसे पूछता है। तो अगर हम बात करें एमडीजी गोल, सबसे पहले क्या है आपका मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, स्पेलिंग याद रखनी, सह शताब्दी विकास लक्ष्य। अब ये क्यों आया, ये संयुक्त राष्ट्र है, संयुक्त राष्ट्र मतलब पूरे वर्ल्ड के लिए आया, ये सिर्फ भारत के लिए नहीं आया था, ये पूरे वर्ल्ड के लिए आया। और इसमें 2000 में, है ना, सन 2000 में क्या रखा गया, इस पे लक्ष्य रखा गया कि हम जो रखेंगे 8 आपके ऐसे लक्ष्य रखेंगे जिसे हमें पूरा करना है। अगर आप वो चीज पूरा नहीं करोगे तो क्या होगा, जो हमारा पर्यावरण खराब हो रहा है ना उसमें सुधार नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं किस चीज से डेवलपमेंट, हमें अपने दुनिया को डेवलपमेंट, हमें पूरी दुनिया का डेवलपमेंट करना है, पूरे संयुक्त राष्ट्र का डेवलपमेंट करना है, तो हमें इन लक्ष्यों को पूरा करना पड़ेगा। 2000 में स्टार्ट हुए, सबसे पहले ये याद रखना। इसे क्या कहा जाता है ये मैंने बता दिया। तो इसमें इसका जो लक्ष्य का उद्देश्य 2015 तक गरीबी को कम करना, तो इसका पहले ये पूछा जाएगा कब स्टार्ट हुआ, 2000 में, कब खत्म हुआ, 2015 में। 2015 तक टारगेट रखा, 15 साल का ये रखा गया। तो इसमें जो सबसे पहला इन्होंने रखा कि गरीबी को खत्म कर दो। इन्होंने क्या कहा, स्वास्थ्य में सुधार लाओ, जो आपकी हेल्थ है ना उसे इंप्रूव करो, क्योंकि बीमारी बढ़ रही है। ओजोन परत को इतना डैमेज हम कर चुके हैं, तो उन सभी के कारण बीमारी भी बढ़ रही है। पर्यावरण की रक्षा, पर्यावरण नहीं बचाओगे तो भी आपके लिए हानिकारक है। तो जो वैश्विक समस्या है, जो ग्लोबल प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम नहीं, आपके इंडिया की प्रॉब्लम नहीं, हमारे इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, पूरे विश्व की जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को लेकर सभी एक साथ, सारे देश एक साथ आए और उन्होंने काम करना शुरू किया। इसमें जो है भूख है ना, लोग भूखे मरते हैं, शिक्षा नहीं मिलती, लिंग समानता नहीं है, यहाँ पर लड़के लड़कियों को भेदभाव किया जा रहा है। लड़की को पढ़ाया जा रहा है तो बस इसलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि जो है उसे कोई अच्छा मिल जाए, ना मिले। लड़के को पढ़ाया जा रहा है इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि नौकरी लग जाएगी तो उसकी शादी हो जाएगी। तो ये जो दुनिया भर की भेदभावता है कि लड़कियों को पढ़ाया नहीं जा रहा है, इसे कम करने के लिए एमडीजी गोल पे काम किया गया। अगर हम बात करें इसकी स्थापना कब हुई, संयुक्त राष्ट्र द्वारा। सबसे पहले तो ये पूछा जाएगा कौन था भाई इसमें इंक्लूड, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो है इसकी स्थापना हुई 2000 में। ठीक है, कमेंट में बताते रहोगे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, और लाइक एक बार सभी कर दो। तो 2000 में जो है इसकी स्थापना की गई। ठीक है, दूसरा इसमें 8 लक्ष्य रखे गए जिसका उद्देश्य 2015 तक, 2000 में स्टार्ट, 2015 में खत्म करना है, बेहतर बनाना दुनिया को, बहुत बढ़िया। मुख्य मुद्दे क्या थे, गरीबी को कम करना, स्वास्थ्य में सुधार लाना, परिवहन की रक्षा करना, जो भी पर्यावरण है उसकी सुरक्षा करना, रक्षा करना। इन लक्ष्यों में जो है देश ने वैश्विक चुनौतियों का सामना किया। भाई जो भी पर्यावरण से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा थोड़ी कि सिर्फ इंडिया को होगी, अमेरिका को नहीं होगी, जापान को नहीं होगी, होगी, चीन को नहीं होगी, होगी। अगर ओजोन परत का प्रभाव भारत पे पड़ रहा है तो सब पे पड़ेगा भाई। तो उन चुनौतियों का सामना करने के लिए सब एक साथ आए। इसमें भूख, शिक्षा, लैंगिक समानता जैसे विषयों पे काम किया गया। इसके मुख्य लक्ष्य क्या थे, चलो हम पढ़ते हैं। तो मुख्य लक्ष्य जो है बाल मृत्यु को दर कर को भी कम करना, सतत विकास को बढ़ावा देना और वैश्विक समस्या के प्रति जागरूकता लाना और स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना। तो इन्होंने क्या काम किया कि भाई हम तो अपने स्पष्ट लक्ष्य रखेंगे। अगर हमें पता रहता ना ये टारगेट करना है, मैं बार बार क्यों बताती हूँ आपको, गाइडेंस क्यों देती हूँ, क्योंकि अगर आपको पता है कि हाँ मुझे यहाँ पर जाना है, मुझे किसी ने बता दिया ऐसे जा सकते हो आप इस रास्ते पर, तो फिर चलने में क्या प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं। तो इसी वजह से आपको यूजीसी नेट की इतनी गाइडेंस दी जाती है। तो वीडियोस को जरूर चेक किया करो, क्योंकि सच में आपके सिलेक्शन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अब है ये आपके 8 के 8 गोल। अब हम पढ़ने वाले हैं आपके 8 के 8 गोल पढ़ेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो किसी को समस्या आएगी नहीं। और ये क्लासेस, ये सीरीज ऐसे ही चलने वाली है। तो ये आप पहले से थोड़ा सा हिंदी में देखो, या पहले सॉरी इंग्लिश में देख लो या हिंदी में देख लो। चलो पहले हम पढ़ते हैं। सबसे पहला, अब पेपर में सीधा ये पूछा जाता है कौन सा पहला था, कौन सा दूसरा था, कौन सा तीसरा। मैच करने को दे देंगे, गोल 1 क्या है, गोल 2 क्या है, ऐसे ऐसे मैच करने के लिए मैच करो इसे। तो ये सीधा पेपर में आता है, आ चुका है और पेपर में आता ही रहेगा, क्योंकि सिलेबस में की सबसे पहली लाइन है। छोड़ना तो है ही नहीं, रटो यहीं पे। सबसे पहले भाई इंसान को क्या चाहिए, भूख लगी है ना, पेट भरना है। तो सबसे पहले इंसान को क्या चाहिए भाई, हमें भूख लगी है। भूख किसके कारण, भूख की समाप्ति कब होगी, जब गरीबी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है आपका प्रोबेबिलिटी, हंगर, इन दोनों के ऊपर बात की गई है कि भाई भूख और गरीबी को समाप्त कर दो, कोई इंसान भूखा ना रहे, कोई इंसान जो है गरीबी में ना जिए। सबसे पहला टारगेट याद रखो, क्योंकि वैश्विक स्तर पर चरम सीमा पर है गरीबी और भूख को कम करना। भारत में ही गरीबी और भूख नहीं है, बाकी और ऐसे स्टेट है जहां पर पानी तक नहीं मिलता। तो उन सभी चीजों को जो है हमें सबसे पहले ये कंट्रोल करना है, पूरे विश्व में भूख और गरीबी ना होनी चाहिए 2015 तक। खैर ये कंप्लीट हुआ नहीं था, क्योंकि भाई आज भी भूखे मरते हैं लोग और गरीबी में आज भी जी रहे हैं।
सेकंड याद रखना, सेकंड जब हमारी भूख और गरीबी मिट जाती है, हमें सबसे ज्यादा जरूरी हो जाती है शिक्षा। अब मान लो पेट भर गया तो उसके बाद क्या सोचोगे? शिक्षा के बारे में सोचोगे। अब पेट ही नहीं भरा, पहले शिक्षा सोच नहीं सकते, तो क्रम वाइज याद रखना है। पहले हमें चाहिए पेट भरना, ठीक है, हमारी गरीबी दूर हो गई, गरीबी हो गई तो हम सोचेंगे चलो पढ़ाई करते हैं। तो सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा, यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर बात की गई है। प्राइमरी याद रखना, क्योंकि जब एसडीजी गोल पढ़ोगे दिक्कत आएगी। एसडीजी गोल भी अगली वीडियो में मिलने वाला है। तो अगर हम बात करें यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, तो प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। इसका उद्देश्य क्या है? जो भी बच्चे हैं उन सभी को प्राइमरी शिक्षा दी जाए, पूरे वर्ल्ड में दी जाए, मतलब हर कोई प्राइमरी शिक्षा ले सके। अब जब भाई भूख भी मिट गई, शिक्षा भी मिल गई, फिर हमारे अंदर आता है भाई हमारे साथ तो भेदभाव हो रहा है, लड़कियों को पढ़ाया जा रहा है, लड़कों को नहीं पढ़ाया जा रहा, लड़कों को पढ़ाया जा रहा है, लड़कियों को तो नहीं पढ़ाया जा रहा। आधे जो गरीब है, मतलब चलो गरीबी मिट भी गई थोड़ी बहुत, तो फिर भी भाई ये होता है ना कि चल लड़कों को भेज दे, चल भाई चला जाएगा, बहन घर में ही रहेगी। तो हमें क्या करना है? लिंग, जो आपका जेंडर इक्वालिटी है, एम्पावरमेंट वुमेन, महिला सशक्तिकरण हम तभी सोच सकते हैं जब हमारा पेट भरा हो और हमने पढ़ाई की। पढ़ाई के बाद ये भेदभाव दिखता है। अगर कोई इंसान पढ़ा हुआ ही नहीं है तो उसे क्या जानवरों की तरह पीटो, जानवरों की तरह कुछ ही करो, तो उसे अधिकार के बारे में नहीं पता। अधिकार कहाँ से पता चले? शिक्षा कर ली। ये सीक्वेंस याद रखना, पेट भर गया, फिर शिक्षा मिल गई, शिक्षा से हमारा दिमाग चला, दिमाग चला, हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, समानता चाहिए। तो लिंग समानता और महिला सशक्तिकरण आपको होना चाहिए। इसके बाद क्या है भाई? पूरे विश्व में क्या हो? लैंगिक समानता को बढ़ावा दिया जाए, बिना भेदभाव के शिक्षा हो, बिना भेदभाव के जीवन कटे, और महिला को जो है बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाए, एम्पावरमेंट की बात की गई थी। अब ये तीन हो गए। इसके बाद क्या सोचेंगे? भाई चलो ठीक है, समानता मिल गई। अब शिशु मृत्यु दर को घटाना, क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं, जो शिशु होते हैं, उनकी मृत्यु बहुत बढ़ती है। तो जो बच्चे 5 साल से कम उम्र में मर रहे थे, तो उसके रीजन को खोजना, क्या कारण है, क्या लापरवाही है। आपको पता है कि अब जो है कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो राशन वासन बहुत सारे खाने पीने का ध्यान रखा जाता है, उसे अलग अलग प्रकार की चीजें मिलती है, खान पान, अलग अलग प्रकार की दवाइयां मिलती हैं। क्यों मिलती है? ताकि शिशु मृत्यु दर को घटाई जा सके। महिला के अंदर कोई कमी है, आयरन की कमी है, कैल्शियम की कमी है, तो सब दवाई मिलेगी, फ्री में मिलती है। क्यों मिलती है? ताकि हम शिशु मृत्यु दर को घटा सके। तो जब समानता मिल गई तब हम सोचेंगे चलो इसके ऊपर काम करना चाहिए। यहाँ तक पॉइंट क्लियर? ये चारों यहाँ याद होने चाहिए। अगर यहाँ याद नहीं है तो बहुत खतरा है आपके पेपर के लिए। आगे बात करेंगे, जब भाई बच्चा सुरक्षित होगा, माँ पहले बच्चे की सोचती है। सिंपल सी बात है, कभी आपकी माता ये नहीं सोचेगी मेरा पेट भरे, पहले बच्चों की तरफ ही देखती है। तो हमने बच्चों को देख लिया, फिर जब मम्मी को देखा तो जब बच्चों को देखा तो मम्मी को भी देखना है, क्योंकि भाई माँ से ही बच्चा होता है। तो माँ मातृत्व स्वास्थ्य पर सुधार करना, बच्चे का देखा क्यों मर रहा है, फिर देखा भाई हाँ भाई माताओं के कारण, क्योंकि जैसा माता खाएगी वैसे ही बच्चा होगा। तो हमें क्या करना है? मातृत्व स्वास्थ्य पर भी सुधार करना, तो इसमें भी इंप्रूवमेंट करनी है। जो भी मातृ मृत्यु दर को भी करना, क्योंकि बहुत सी ऐसी महिला होती हैं जो बच्चा पैदा करते समय क्या होता है, मृत्यु हो जाती है। तो उन सभी में हमें सुधार करना, और बेहतर स्वास्थ्य देखभाल, क्योंकि किसके कारण होता है, देखभाल नहीं होती, वो से जो दाई वाला सिस्टम चलता है तो वो थोड़ा सा सही नहीं है, क्योंकि उसमें हमें कुछ पता नहीं होता। वो कहते हैं ना, वो खैर उनका एक्सपीरियंस बोलता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ज्यादा काम क्या आता है भाई, जो टेक्निक होगी, जो टेक्नोलॉजी होगी, उनके थ्रू हम और बेहतर सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। ये ऑपरेशन वगैरह दुनिया भर की चीजें क्यों हो रही है, ताकि कोई मरे ना। ठीक है, आगे बात करेंगे, जब भाई माता भी होगी, बच्चा भी ठीक हो गया, उसके बाद क्या देखेंगे, माता बच्चा सबसे ज्यादा जरूरी। उसके बाद क्या देखेंगे, अरे आसपास की कोई बीमारी है, तो HIV एड्स ये बहुत ज्यादा चरम सीमा पर था। तो मलेरिया और अन्य बीमारी से निपटना, पहले तो बच्चे को देखो, माता देखो, शुरू से आ जाओ, दोबारा से यही याद करके जाना है। पहले भूख लगती है भाई, पेट भरो, भूख मतलब गरीबी से लगती है। फिर इसके बाद भाई शिक्षा, शिक्षा मिल गई तो आप समानता के, दिमाग चल गए, दिमाग चल गए, हमारे साथ तो भेदभाव हो रहा है, तो लिंग समानता की बात। फिर बच्चे को देखेगी, बच्चे को देखने के बाद माता को देखेंगे, और जब माता ठीक हो जाएगी तब सोचेंगे अरे इतने सारे मच्छर हो रहे हैं, अरे ये हो रहा है, तो उसके ऊपर ध्यान देंगे। HIV एड्स मलेरिया और अन्य बीमारी से निपटने के ऊपर ध्यान देंगे। ये था आपका छठा गोल, सीधा मैच करने को आएगा सीधा। आगे आपका पर्यावरण की सुरक्षा। अब हम क्या करेंगे भाई, जब आसपास की बीमारी से बचोगे तभी तो देश के हित के बारे में सोचोगे, तभी पर्यावरण के हित के बारे में सोचोगे। मान लो आप भूखे मर रहे हो और देश में चाहे बेशक कितनी ही बुरी स्थिति आ जाए, आप देश के बारे में नहीं सोच सकते, हम अपने पेट के बारे में ही सोचेंगे। ये कड़वा सच है लेकिन सच है। तो फिर जब हमने सोच लिया आसपास कोई बीमारी नहीं है, हम ठीक सुरक्षित है, बढ़िया पैसा वैसा ठीक है, तो उसके बाद हम सोचेंगे भाई हाँ हमें कुछ परोपकार करना चाहिए, पर्यावरण की सुरक्षा करनी चाहिए, तो हमें इन्वायरमेंट की भी आवश्यकता है। तो 7वां नंबर याद रखना, 7 मतलब पर्यावरण। 7 मतलब साथ देना है किसका, पर्यावरण का देना। तो ऐसे याद रखना, 7 किसका देना है, क्योंकि यूनिट ही आपकी है 7 देने वाली, पेपर में आएगी।
तो क्या है, पर्यावरण की सुरक्षा। अब 8वां क्या है, जब बस पर्यावरण भी देख लिया, पर्यावरण का साथ मिल गया, फिर आपका लेवल बढ़ जाता है। अब क्या बढ़ गया, अब हम सोचेंगे पूरे देश की नहीं, पूरे संसार की। तो जब हम पर्यावरण की सुरक्षा रक्षा संसाधनों के सत उपयोग को सुनिश्चित कर देते हैं, देखो इस चीज पर फोकस हो गया भाई, पर्यावरण ठीक हो गया। फिर इसके बाद हम बात करेंगे 8वां, जो बात करेगा पूरे विश्व की, क्योंकि आपका लेवल बढ़ना भी तो चाहिए ना। तो इसके बाद हम लेवल की बात करते हैं, किसकी, ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। सेम टू सेम ये 8 के 8 याद करो, ठीक है। तो क्लियर, अब फटाफट एक रिवीजन तो मैं आपको दिलाऊंगी बिना देखे, ठीक है। स्क्रीन ये वाली नहीं दिखाते तो इसे और दिखाएंगे। चलो, सबसे पहले क्या है, भूख लगी, गरीबी। दूसरा क्या है, भूख गरीबी दोनों। दूसरे में क्या है भाई, गरीबी खत्म हो गई तो हम शिक्षा के बारे में सोचते हैं, शिक्षा के बारे में सोच ले, फिर समानता ढूंढते हैं, समानता सोच ले, फिर चौथे पे क्या आ जाएगा भाई, बच्चा बीमार है, बच्चा बीमार है, फिर माता को देखेंगे, माता ठीक हो गई तो आसपास की बीमारी, HIV, एड्स, मलेरिया, इस प्रकार की बीमारी, ये हो गए, ये 6 हो गए। और साथ में तो हमें पता है पर्यावरण का साथ देना है, और 8वें में हमें पूरे विश्व का उद्धार करना है, तो पार्टनरशिप करनी है किसके साथ, ग्लोबल के साथ। तो ये है आपकी 8 की 8, जो कि मैंने बेहतरीन ट्रिक के साथ आपको याद कराई, कभी नहीं बोलोगे, इतना मैं जानती हूँ। तो क्या है, अगर भूल भी जाओ तो ये वीडियो दोबारा से 2x पे करके देख लेना, ठीक है, क्योंकि पेपर से पहले ये याद करना यहाँ पर होना चाहिए। तो सबसे पहले भाई क्या है, प्रोबेबिलिटी हंगर हो गया, फिर प्राइमरी एजुकेशन, फिर जो है प्रमोट करना जेंडर इक्वालिटी को, फिर चाइल्ड मृत्यु, शिशु मृत्यु को कम करना, फिर जो है महिला मृत्यु को कम करना, जो भी मातृत्व चीजों को डेवलप करना, फिर है HIV, एड्स, मलेरिया को कम करना, और आपका इन्वायरमेंट को स्टेबल करना, बढ़िया बनाना, बेहतरीन बनाना, फिर ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट, फिर सबके साथ एक साथ आके चलना। यहाँ तक अगर ये चीजें क्लियर है तो जल्दी से कमेंट करके बता दो। तो ये आज हमने ये बेहतरीन चीजें कवर की है जो सीधा पेपर में आएगी। तो अगर ये चीजें अच्छी लग रही है ना, तो एक बार लाइक और शेयर कर दो, ताकि आपको ऐसे अगली क्लास और भी बेहतर मिले। तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो। तो जल्दी से इसे शेयर भी कर देना और कमेंट करके बताओ कैसी लगी ये क्लास।